हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरीश। आज हम जो हैं बलद्वाड़ा में उपस्थित हैं और मैं अपने सहयोगी को सबसे पहले ये कहूँगा कि पहले यहाँ पे आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे देखिए कि कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया, संचालन किया गया। इसी उपलक्ष्य के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ गणेश जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। कार्यक्रम की जो आज विशिष्टता है, जिसको हम बोले विशिष्टता है, उसके बारे में आप बताएं। ऐसा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विजयदशमी के दिन ही इसकी स्थापना हुई, आज ही प्रारंभ हुआ और पूरे भारत में नहीं, दुनिया के अनेक देशों में अलग अलग नामों से, जैसे कहीं हिंदू स्वयंसेवक संघ, कहीं सनातन स्वयंसेवक संघ, विदेशों में इस नाम से संघ का काम सारे देश में और दुनिया के अनेक देशों में चलता है। आज के दिन ये विजयदशमी का पर्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्योंकि इस दिन प्रारंभ हुआ और ये देश दुनिया का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ देश बने, सबसे उन्नति वाला, सबसे धनवान और सब तरह से पराक्रमी देश बने, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज के दिन गणवेश में, अपनी यूनिफॉर्म में पूरे देश में जगह जगह पर संचालन करता है। इसको जो आपने देखा बाजार में लोगों के बीच, संघ का सबसे बड़ा इस कार्यक्रम का अर्थ है लोगों के अंदर देशभक्ति जगाना, देशभक्ति जागृत करना और साथ ही हिंदुओं का हिंदुस्तान है, ये समस्त हिंदू समाज अपने आप को ताकतवर महसूस करे, कमज़ोर ना समझे और दुनिया की कठिन से कठिन परिस्थिति को हल कर सके, ऐसी शक्ति जागृत करने के लिए आज का कार्यक्रम हुआ। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था कि इस कार्यक्रम में छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे, तो ये छोटे बच्चों को और बड़ों के लिए संदेश, जैसे आपने कहा कि हिंदू धर्म का जो है और मातृशक्ति का जो है कहीं वंदन किया जाता है, इसको लेके आप लोगों के बीच की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर देखा कुछ लोग हैं, परंतु लोगों तक पहुँचने के लिए क्या अलग अलग से जो है कार्यक्रम आपके RSS के द्वारा जो है किए जाते हैं? ऐसा है, जैसे संघ का आज ये उत्सव और प्रदर्शन हुआ, प्रचलन हुआ, ऐसे हमारे 6 उत्सव पूरे देश भर में मनाए जाते हैं और बाजार में, गांव में, सड़क पर जब संचालन करते हैं तो लोग पूछते हैं ये कौन लोग हैं, संघ क्या करना चाहता है, देश को कैसे वो दुनिया का सिरमौर देश बनाना चाहता है। इसलिए हम छोटे छोटे बालकों में भी देशभक्ति की कहानियाँ, महापुरुषों की कहानियाँ और ये देश कैसा हजारों वर्षों तक दुनिया में सिरमौर रहा, ये सारी कहानियाँ उनको बताते हैं, उनको अनुशासन सिखाते हैं। शाखा के अंदर कैसे कदम से कदम मिलाकर अनुशासन का निर्माण होता है, कैसे छोटे बड़े के अंदर और कोई अलग से मतभेद ना हो और सब की जाति पंथ एक है, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं, सब हिंदू है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा कहता है ये हिंदू समाज है, इसमें ये जो सब छुआछूत जात पात है, ये बुराइयां बाद में इस देश में आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन बुराइयों को ना मानता है, ना अपने जीवन में स्थान देता है। इसलिए आज देश में बड़ी संख्या में अनेक जातियों के स्वयंसेवक, हम हिंदू हैं, इस नाते इकट्ठे होते हैं। गणेश जी, एक चीज़ आपने कही कि जैसे आपने कहा कि कोई जाति नहीं, कोई शूद्र नहीं, सब एक समान है, परंतु अगर हम हिमाचल की ही बात करें, साथ के लगते हलकों की बात करें, तब भी हम गांव में ये चीज़ें जो हैं देखने को कहीं कहीं जो है वो मिल जाती है, नॉर्मली ये चीज़ें ली जाती है। तो इसको थोड़ा सा और कम करने के लिए आपकी RSS के द्वारा जो है और कौन कौन से जो है अलग अलग जो कार्यक्रम जो है वो चलाए जाते हैं? संघ के जो स्वयंसेवक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो शाखा और संगठन ही चलाता है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक देश में बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं, 50 से ज़्यादा संस्थाएं, जिसमें सेवा के कार्य है, विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्र सेविका समिति महिलाओं में काम करती है। हम अपनी शाखा के माध्यम से सब स्वयंसेवकों को ये समझाते हैं कि ये जो जाति पाति है, ये जो छुआछूत है, ये जो देश की बुराइयां हैं, ये जब हम
हमारा देश पराधीन था, परतंत्र था, तो अंग्रेज़ों ने इसको बढ़ाया, मुग़लों ने इसको बढ़ाया। पहले ये हमारे देश में नहीं थी, उन्होंने बढ़ाया क्योंकि इस देश को वो गुलाम रखना चाहते थे। संघ जब प्रारंभ हुआ तो उसको समझ आ गया कि इन बुराइयों को दूर करना चाहिए, इसलिए चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे सेवा भारती है, चाहे इतिहास संकलन समिति है, राष्ट्र सेविका समिति है, जो सारे महिलाओं में काम करती है, महिलाओं को इस तरह की शाखा चलाती है, तो उनके माध्यम से हम बहुत बड़ी संख्या में और लोगों की इन बुराइयों को दूर कर रहे हैं। हमारा स्वयंसेवक आप कहीं पूछिए, उसकी कोई भी जाति होगी, कोई यहाँ पूछता नहीं, सब हम हिंदू हैं, हम सब भाई हैं, भाई भाई के नाते इस देश की एकता के लिए कार्य करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। गणेश जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही और देखिए दर्शकों, ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इनकी लगी कि इस संस्था के द्वारा, आरएसएस के द्वारा जो ये चीज़ है, जातिवाद और हिंदू धर्म और भारत एक है, और इन्होंने खुद कहा कि हमारे जो संचालन होता है इसमें कोई जातिवाद जो है वो नहीं देखा जाता। और हम भी यही चाहते हैं कि गाँव में अभी कहीं छिटपुट घटनाएँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, लोगों को इस तरह से आगे उठकर जो है एक समान जो है वो चलना चाहिए। सर, आपने हमारे साथ एक और बात मैं आपको कहना, हमारी ये जो शाखा है ये हिमाचल के वो दूर जो हिमालय के क्षेत्र है जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ से लेकर और समुद्र के किनारे की रेत पूरे देश में शाखा चलती है, और सब शाखाओं में सब स्वयंसेवक ऐसा ही विचार करते हैं। इसलिए आप में से कोई भी जाएगा पूरे देश में जाएगा, चाहे वो हमारी भाषा ना समझता हो, उसको हिंदी ना आती हो, तमिल ना आती हो, लेकिन वो वही संघ की प्रार्थना और ये जो संघ का मूल सिद्धांत है, हिंदू हिंदू भाई भाई, इसी को मानता है। वो प्रांत को नहीं मानता, वो द्रविड़ है, हम तमिल है, हम बंगाली है, हम हिमाचली है, कुछ नहीं मानता। वो यही कहता है ये मेरी भारत माता है, कन्याकुमारी से लेकर और हिमालय के शिखर तक सब स्वयं से ये मेरा देश है, हम भाई भाई हैं, हम ये सारी बुराइयां दूर करेंगे और फिर से ये इस देश को दुनिया का सिरमौर देश बनाएंगे, जो शक्तिशाली होगा, जो हर तरह से धन से, वैभव से, शक्ति से विश्व में प्रमुख होगा। ऐसा संघ का ध्येय लेकर पूरे देश में ये काम चलता है। धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी बात हमारे साथ कही और ये बात कहीं ना कहीं जो है हमारे को अपनानी चाहिए। संस्कारों की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर जो थे आज के इस संचालन कार्यक्रम में उपस्थित थे और ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था। हालांकि एक संचालन जो था वो पूरे बाज़ार में किया गया, लोगों को कहीं ना कहीं संदेश देने का ज़रूर यहाँ पे काम किया गया और हम भी यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को जो है वो संस्कार सिखाएं ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जो है वो इन जो आजकल समाज में नशे के प्रति हैं उनके प्रति भी जागरूक किया जाए। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।